दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइना की। चाइना की अब शायद लगता है बुरे दिन आ गए। उसके कर्मों के फल भोगने का टाइम शायद लगता है आ गया। चाइना की बात जब हम करने वाले हैं तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मुझे याद आती है जो मैंने इनके बारे में सुनी थी कि वहाँ का कोई शासक था जिसको किसी ने सलाह दी कि ये जो चिड़ियाँ होती चिड़ियाँ ये चिड़ियाँ हमारा बहुत सारा अन्न खा जाती हैं। यही अन्न जो अगर बच जाए तो हमारे पूरी पूरी प्रजा है, ये हो सकता है 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का अन्न ये चिड़ियाँ खा जाती हैं। इनको अगर ख़त्म कर दिया जाए तो हमारे पास ये अन्न सरप्लस आ जाएगा। तो भाई साहब उस राजा ने या उस शासक ने ऑर्डर कर दिया कि जहाँ भी चिड़ियों को देखो मारो, जहाँ भी चिड़ियों को देखो मारो, इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। और वो एक प्रोफेशन बन गया। वहाँ ट्रेनिंग देने लग गए, सिखाने लग गए कैसे चिड़ियों को मारना है, और सारी जनता उसमें लग गई। तो उन्होंने ले ले करके कुछ दिनों में, महीने, 2 महीने, 3 महीने में सारी चिड़ियों को ख़त्म कर दिया। और बड़े खुश कि हमारा अन्न बच रहा है। वो पहले साल जब फसल हुई, वो फसल कीड़े खा गए। दूसरे साल भी जब फसल हुई तो उसमें भी कीड़े लगने शुरू हो गए। तो बेचैन हो गए वो लोग, ये क्या हो गया। होता यूं था कि वो चिड़ियाँ जो थी वो फसल तो खाती थी थोड़ा बहुत, उसके साथ साथ जो कीड़े जो उपजते थे वो कीड़ों को भी खा जाती थी। वो एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करती थी। जब उन्हें इस बात का पता चला तो फिर उन्होंने रशिया से सारी स्पैरोज मंगवाई, उनको छोड़ा, फिर इकोलॉजिकल बैलेंस आया। तो ये लोग ऐसे हैं, ये हर चीज़ खा लेते हैं। हमने सांप, छुछुंदर, मेंढक, चमगादड़, हर चीज़ खाते हुए इनको देखा। टिड्डे, कॉकरोच, इवन मक्खियों की भी अचार बना के खाते हैं। हाँ, मच्छरों का मच्छरों का अभी कुछ खाते हुए नहीं देखा हमने इनको, बट ये दुनिया की हर चीज़ को खा लेते हैं। चलिए खैर, ये तो हुई जनरल बात, सोसाइटी की बात। बट अब चाइना एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेव प्रॉब्लम में फंसता जा रहा है। सबसे पहले तो ऐसा हुआ है कि इन्होंने जो अपना पॉलिसी चला रखी थी इकोनॉमिक क्लैम्प डाउन की, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के थ्रू ये लोग क्या करते थे, छोटे छोटे कंट्रीज में पहुंचते थे जो कि नीडी होते थे। उनको बोलते हम तुम्हारी रोड बना देंगे, हमारे डैम बना देंगे, हम तुम्हारा ये बना देंगे, तुम्हारा रेलवे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे, तुम्हारा थर्मल पावर बना देंगे। वो सब लालच दिखला करके उनको वो कर्ज देते थे। कर्ज बहुत हाई रेट्स पे देते थे और उनको पता होता था कि अगले बनने के बाद में 5 से 10 साल में ये इसको रीपे नहीं कर पाएंगे, तो हम उसको ऊपर कब्जा कर लेंगे या उसके एवज में कहीं पर दूसरी जगह रियल एस्टेट ले लेंगे या कुछ भी हम इनका एक्वायर कर लेंगे। रिच हैं तो माइंस ले लेंगे, जो भी है। तो ये इनका धंधा चल रहा था। जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन आया और ये जो इनके जो वुहान वायरस भी जो जिसके जन्मदाता यही हैं, इन्होंने जब छोड़ा तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्ल्ड ओवर डाउन हुई तो इन्होंने फटाफट फटाफट बहुत सारे रियल एस्टेट्स खरीदने शुरू कर दिए सब तरफ। अब खरीद तो ले, लेकिन अब लोगों में जैसे जैसे अवेयरनेस आती जा रही है तो इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि 1.5 से 2 साल जो ये इकोनॉमिक स्लो डाउन चला है तो इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनके ठप पड़े। और बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज खास करके उन्होंने कॉन्गो, नाइजीरिया, हर एक अफ्रीकन कंट्री में इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी या जो इनके प्रोजेक्ट शुरू होने थे, वहाँ की सरकारों को समझ में आया तो उन्होंने उनको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, उनसे ऑप्ट आउट करना शुरू कर दिया। इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट से इनको आउट कर दिया, बहुत सारे कॉन्टिनेंट से ये आउट हो गए। आउट होने से भी जो इनको ज़बरदस्त फाइनेंशियल जो इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो रुक गई। दूसरा ये हुआ है, इनका जो बहुत बड़ा एक बैंक था जिससे कि कंस्ट्रक्शन बेस्ड बैंक था, जनरल ग्रांट के नाम से, वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉपर्टी, जो ये प्रॉपर्टीज के ऊपर में इन्वेस्ट करता था। अब उसके प्रोजेक्ट सारे थे, लिंक्ड थे सारे के सारे, तो उस पर असर पड़ा। तो और ये सुना जा रहा है कि हाल में ही वो कवालिया होने के कगार पर है।
उस पे करीब करीब 2.5 से 3 लाख के एम्प्लॉयज़ हैं, प्लस उसके साथ में जो जुड़े हैं 15 से 20 लाख की जनता जुड़ी हुई है, वो सब बेरोजगार होने वाले हैं। ये दोस्तों ये कहा जाता है कि ये 1908 जैसा ही कोई एक सिनेरियो बन रहा है, जिसमें कि लेमन ब्रदर्स, अमेरिका के जो बैंक्स जो फेल हुए थे, उसी तर्ज पे उस उतना ही बड़ा ये कुछ होने वाला है चाइना के लिए। अगर ऐसा होता है तो ये केवल चाइना ही नहीं, वर्ल्ड ओवर हम सबको भी इम्पैक्ट करेगा किसी न किसी रूप में। वर्ल्ड में पूरी मंदी आने के भी आसार हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक बात है। और तीसरा ये है कि पिछले 2 सालों से कंटिन्यूसली इनका जो है कोल का प्रोडक्शन 20 से 25% गिरता जा रहा है। इनके जितने भी हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं सारे कोल बेस्ड हैं। ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में एमिशन जो करते हैं, अगर पोल्यूशन जो करते हैं कार्बन गैसेस का, सबसे बड़े यही प्रोड्यूसर्स हैं। अब उनके लिए भी जो ऑयल का कोल का जो प्रोडक्शन है वो कम होता जा रहा है, करीब करीब 20% की रफ्तार से वो गिरता जा रहा है, जिसके कारण कि इनको अपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रेशनिंग करनी पड़ रही है, जिससे इनके प्रोडक्शन पे असर पड़ रहा है। और बहुत बहुत जगह पे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं वहाँ पर हफ्ते हफ्ते इंडस्ट्रीज सभी ठप पड़ हो जाती हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी के कारण। और इसी कारण से जो दो बड़ी अमेरिकन कंपनीज हैं, एप्पल एंड टेस्ला, ये दोनों वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। वो जल्दी ही अपने प्लांट्स वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ से निकलने की तैयारी में हैं। तो दोस्तों ये सब का इम्पैक्ट चाइना के ऊपर बहुत ही गंभीर होने वाला है। पिछले कुछ हफ्तों से देखें तो ये कि शेयर मार्केट ब्लीड कर रही है, ग्रेजुअली नीचे जा रही है, और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्थिति और भी गंभीर होने वाली है। जिनपिंग के बारे में कहा जाता है कि वो पिछले 600 दिनों से कहीं बाहर नहीं निकले हैं, और जहाँ जहाँ भी वो बाहर दिखाई भी देते हैं वो एकदम स्लो होते हैं, बहुत ही कंट्रोल्ड वे में वो बातचीत कर रहे हैं। तो उनकी हेल्थ इश्यूज़ की भी अफवाह उड़ रही है, बट पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है। बट दोस्तों इन्होंने कोरोना के रूप में जो विश्व को दिया है, जो लाखों करोड़ों लोग मौत को प्राप्त हुए हैं, जो परिवार जो बेसहारा हो गए हैं, उनकी बददुआएं तो इन्हें लगेंगी ही लगेंगी। और प्लस इन्होंने जो जीव जंतुओं के प्रति जो अत्याचार किया है, तो मेरे हिसाब से टाइम हैज़ कम कि अब चाइना जो वो विश्व की महाशक्ति बनने के जो सपने देख रहा था, मेरे को लगता है कि वो तो अब महाशक्ति नंबर 2 भी अगले आने वाले कुछ दशकों में महाशक्ति नंबर 2 भी अगर मेंटेन कर ले तो अपने आप में बड़ी बात होगी। नमस्कार।